हेलो एवरीवन, योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वचन, यानी वचन इनका संबंध संख्या से है। यानी विकारी शब्द जिन शब्दों से संख्या का पता चले उन्हें विकारी शब्द, उन्हें वचन कहते हैं। जैसे विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाए, जैसे लड़का, लड़की, कविता, कविताएं। और अविकारी शब्द वो है जिनमें परिवर्तन ना हो, जो बदले ना, जैसे और है, एवं है, तथैव है। ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते, ये अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द जैसे लड़का, लड़के, यानी विकार पैदा हो रहा है। ठीक है, लड़का है यानी इससे संख्या का बोध हो रहा है, लड़का यानी एक लड़का है। लड़के यानी बहुत ज्यादा लड़के हैं, यानी विकार पैदा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक एक है, इससे पता चल रहा है कि इनमें संख्या का बोध हो रहा है कि ज्यादा पुस्तकें हैं। बालक, बालिका, पाठशाला, पाठशाला, कविता, कविता इत्यादि। अब हमने जो पीछे जो पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद है, 10 है। लेखन के आधार पर जो है 11 है। और हमने पढ़ा था कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अंतस्था व्यंजन जो कितने हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। उसम व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और द्विगु व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है, 2 है। और हिंदी में जो है लिंग है, 2 है, लिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंगों के भेद जो है 3 है। और अर्धस्वरों की संख्या जो है य और वो, य, र, ल और व, ये जो है इनको अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन विशेषकर जो है य और वो जो है इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे आयुर्भाव स्वर है, हमने पढ़ा है, तो अंग और आ जो है आयुर्भाव स्वर है। अब करें हम वचन के प्रकार। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। यानी एक वचन जिस संख्या शब्द से हमें एक वचन यानी कम मात्रा में जो बोध होता है, एक वचन कहलाता है। जैसे घोड़ा, कबूतर, बच्चा, कुत्ता, पेड़, तालाब, मंदिर या 1 रुपए, यानी एक वचन का बोध होता है। सेकंड है बहुवचन, जिस संख्या शब्द से हमें बहुवचन का बोध होता है यानी अधिक मात्रा में बहुवचन कहलाता है। जैसे किताबें हैं, नदियां हैं, पौधे हैं, बालिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं इत्यादि। सदा एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे एक वचन में जो है हमेशा एक वचन में ही वो प्रयुक्त होते हैं। जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे माल लूट लिया, जनता भूल गई, सामान खो गया। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि सामान खो गई, सामान खो गया। सामग्री, हवन सामग्री जल गई, सोने का भाव कम हो गया। और बहुवचन में जो हमेशा प्रयुक्त होते हैं, हमेशा ही इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, बहुवचन है। दर्शन, जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े। होश, मेरे तो यह दृश्य देखकर होश उड़ गए। बाल, बालक ने अपने बाल कटवा लिए। हस्ताक्षर, सुनील ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं और ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो इसी तरह जो है आप रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और इनको जो है डेली इनका रिवीजन करें। तो इसी तरह जो है एसपी योद्धा क्लासेस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।